जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की किसी नई बीमारी के बारे में सुना है? क्या आपने ये सुना है कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ में क्या हाल है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें इंसुलिन मिल रही है नहीं, खाना अच्छे से मिल रहा है नहीं, कूलर लगा है कि नहीं गर्मी में? क्या ऐसी कोई खबर आई है? क्या आम आदमी पार्टी का कोई बयान आया है? पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप है। ना तिशी मरलीना, ना सौरभ भारद्वाज, ना प्रियंका कक्कड़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहा है और अरविंद केजरीवाल पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। पहले जहां होता था कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी सरकार मारना चाहती है, अब बिल्कुल चुप है। बड़बोली आम आदमी पार्टी जो हर दिन कोई ना कोई नया बयान देती थी, कभी अरविंद केजरीवाल को लेकर, कभी बीजेपी हमारे विधायक छीनना चाहती है, कभी अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है। अब बिल्कुल चुप्पी है। सुनीता केजरीवाल भी कहीं गायब है, वो भी मुख्यमंत्री की तरह कुर्सी पे बैठकर अब कोई बयान नहीं दे रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो वहां है, आत्मा उनकी यहाँ है, ऐसा तो कोई बयान नहीं आया। तो ये आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों डाले हुए है? आखिर क्या वजह है कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही है, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनमें बीजेपी की बात है, चंद्रबाबू नायडू की बात है, स्पीकर की बात हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी बात नहीं कर रही है। जबकि इंडिया गठबंधन से इन्होंने पहले ही नाता तोड़ लिया है। इन्होंने साफ कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था और विधानसभा में हम साथ नहीं होंगे। लेकिन अभी बीजेपी को लेकिन टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी का चुनाव में दिल्ली और पंजाब में बुरा प्रदर्शन। दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पार्टी को गठबंधन के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली और पंजाब में अभी हाल ही में सरकार मिली है और वहां भी सिर्फ 3 सीटें हाथ आई और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह वो जीत गया और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। ये पार्टी के लिए शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। इसी शर्म के चलते आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे बैठी है। बड़ा इन्होंने कैंपेन चलाया था, जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, लेकिन लोगों ने कहा कि अब वोट नहीं देंगे, आप जेल में ही रहिए। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने तिहाड़ जेल में रहने को बोल दिया है और उनके साथ हुआ भी यही है। चुनाव के नतीजों के बीच अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में लंबे नप गए हैं और ये इनकी चुप्पी की दूसरी वजह भी है कि इन्होंने कोशिश की थी। इनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, प्रचार के लिए 21 दिन मिले थे और ये आए थे। जब इसके बाद इन्होंने वापसी जाने से भी इनकार कर दिया था कि इन्होंने अपील की थी कि इनकी बीमारी हो गई है, इन्हें टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो सब नहीं चली और इन्हें वापस तिहाड़ जाना पड़ा। और तब चुनाव के नतीजे आ गए बीच में, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की 2 बार हिरासत बढ़ी है। पहली बार उन्हें 7 जून तक रहने के लिए उनकी अंतरिम जमानत जो है खारिज हुई। अंतरिम की जगह उन्होंने नियमित जमानत के लिए अप्लाई किया था, नियमित जमानत खारिज हुई। उसके बाद फिर दोबारा जब अप्लाई किया तो 14 जून को अब जाके मामले की सुनवाई होगी और तब तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ये जेल के बदले वोट वाले अब जेल पहुंच गए हैं। जनता का साफ फैसला आ गया है कि इनको जेल ही मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा। और केजरीवाल अब आप समझिए कि कितने लंबे समय तक वो जेल में रहने वाले हैं। आपने देखा होगा संजय सिंह को ही 7-8 महीने करीब लग गए थे जेल से बाहर आने में, जमानत मिलने में। अभी तो आरोप उन पर भी है और मनीष सिसोदिया तो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जिस तरह के सबूत हैं, ईडी ने तो पहले ही कहा था कि वो जमानत के खिलाफ हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो बाहर जाकर प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी चुनाव प्रचार के लिए। तो आप और इसको समझिए कि इसकी वजह ये नहीं थी कि ईडी के पास सबूत कम थे, सबूत पर्याप्त थे, लेकिन कोर्ट की कुछ मेहरबानी थी। तो वही सबूत आज भी मौजूद है और इससे पक्के सबूत मौजूद हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक राहत नहीं मिलने वाली है। ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए सबूत सामने रखे हैं। अभी तक उन्हें सूत्रधार तो बताया ही जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि उनके घर पर, जो उनका मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर शराब नीति को लेकर फैसले हुए और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो वहां मीटिंग में आने के लिए आधिकारिक नहीं थे। वहीं पर शराब नीति में बदलाव भी हुए। लेकिन अब एक विनोद चौहान नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है और विनोद चौहान से केजरीवाल के घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं और उनसे चैट भी मिली है। विनोद चौहान के जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, उससे चैट मिले हैं, जिससे पता चला है कि विनोद चौहान आम आदमी पार्टी के लिए क्या करता था और अरविंद केजरीवाल उससे क्या कराते थे। आपको बता दें, विनोद चौहान ने करीब 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा ट्रांसफर किए
और ये पैसे साउथ ग्रुप के अभिषेक बोयिनपल्ली को मिले। अभिषेक बोयिनपल्ली जो वहां पर के कविता से जुड़े हुए हैं, साउथ ग्रुप का इसमें पूरी भूमिका है शराब घोटाले में। तो साउथ ग्रुप तक पैसा पहुंचाने का काम विनोद चौहान ने किया। और इतना ही नहीं, विनोद चौहान सिर्फ यही काम नहीं करते थे, विनोद चौहान ने दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों के तबादले भी कराए हैं। और ईडी का कहना है कि ये केजरीवाल की सहमति से हुआ है। और विनोद चौहान हाईकोर्ट के एक जज से भी केजरीवाल की मुलाकात कराने वाले थे। किस संबंध में था, ये सोचने वाली बात है कि केजरीवाल किसी जज से क्यों मुलाकात करने वाले थे। तो विनोद चौहान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और इसकी साफ साफ चैट मिली है कि अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट चैट है कि विनोद चौहान से वो बात करते थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत दिए हैं, जो बातें सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी उस पर चुप्पी साधे बैठी है। अभी तक तो तुरंत खारिज कर देते थे चीज़ों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि नहीं, ये तो बीजेपी के दिए हुए सबूत हैं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इन्होंने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली, क्योंकि एक तरह से इस पर को छुपाना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो मीडिया के सामने आएगा। अभी क्या हुआ है, चुनावी नतीजों में ये सब दब गया है। ऐसा क्या है जो जमानत नहीं दी जा रही है, क्या सबूत मिले हैं, इस पर चर्चा हो जाएगी, मीडिया इस पर बात करेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे बैठी है। आपको इनके कोई बयान आजकल नहीं सुनाई देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहे कितना भी छुपा ले, चाहे कितनी भी चुप्पी साध ले, लेकिन लोगों से बात नहीं छुपने वाली है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो तिहाड़ में अब तो लंबे नप गए हैं और बहुत मुश्किल है कि उन्हें अगले 1 साल भी जमानत मिल जाए और वो बाहर आ पाए। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।